जय हिंद साथियों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी चौहान व्लॉग में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, नई नई भर्तियों का इंतजार कर रहे होंगे दोस्तों, भर्ती में फॉर्म भर रहे होंगे और सिलेक्शन ले रहे होंगे दोस्तों। तो आप लोगों के बीच एक नई भर्ती लेकर प्रस्तुत हो दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा भर्ती किस डिपार्टमेंट से निकाली गई, कितने पद निकाले गए हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन से भाई हमारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बताना चाहूँगा दोस्त, यह जिस भी डिपार्टमेंट से भर्ती निकाली गई है वो बम्पर पद निकाले गए हैं दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी हमारा भाई बहन जो भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं दोस्तों, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनकर भारत सरकार के द्वारा आई है। जो टोटल आप लोगों के लगभग 13,000 के एबव पद निकाले गए हैं दोस्तों। तो बताना चाहूँगा कि 13,000 भर्तियाँ कम नहीं होती दोस्त, बहुत ही बम्पर पद निकाला गया है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी देने के लिए आप लोगों को लेकर चलूँगा व्हाइट बोर्ड की तरफ, वहाँ पे संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा। यदि यहाँ लगे कि हाँ ये भर्ती मेरे लायक है, मेरे काबिल है दोस्त, तो जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और वीडियो के आप लोगों से यही गुजारिश है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए जानकारी देने के लिए लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ दोस्तों। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ मैं आ गया हूँ। ESIC आप लोगों को बता दो, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत ये भर्ती रिलीज की गई दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्त, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन के आई है दोस्त। और बम्पर MTS के पद निकालेंगे जो हाई स्कूल पास से ही आप लोगों को केवल एक रिटर्न आप लोग क्वालिफाई करिए दोस्त, और बेस्ट सिलेबस के साथ और सिलेक्शन ले जाइए दोस्त। आप लोगों को बताना चाहूँगा केवल एक पेपर आपको निकालना है और सिलेक्शन ले लेना है। तो मैं बताना चाहूँगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की नई भर्ती है दोस्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है दोस्त। और बताना चाहूँगा गवर्नमेंटेड भर्ती है, किसी प्रकार का इसमें कोई फेक नहीं है दोस्त। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा टोटल पद आप लोगों के 12,372 पद निकाले गए दोस्त, जो एक बम्पर भर्ती कही जाएगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगा एज क्राइटेरिया भी अच्छा खासा छूट के साथ आप लोगों के साथ उपलब्ध है दोस्त। जैसे 18 से 27 साल एज रखी गई है। OBC वाले भाइयों के लिए 3 साल छूट रखी गई। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो SC और ST वाले हमारे भाई, उनको 5 साल की छूट और रिलैक्सेशन बरकरार है। साथ ही ऑल ओवर इंडिया से कोई भी हमारा दोस्त मेल फीमेल है दोस्त, वो आराम से इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। आप लोगों को क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी बता दिया, 10th पास, 12th पास, साथ ही साथ ग्रेजुएशन पास। जो भी हमारे दोस्त हैं किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं तो आप आराम से इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों का जस्ट कुछ दिनों में ही स्टार्ट होने वाला है। अब पोस्ट डिटेल के बारे में बात कर लूँ मेरे भाई, तो MTS के 3341 पद निकाले गए हैं जो बम्पर पद हैं दोस्त। आप लोगों को बताना ये भी चाहूँगा मेरे भाई कि MTS के इतने बम्पर पद आप लोगों को देखने को बहुत कम ही भर्तियों में मिलते होंगे। ये UDC अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकली है मेरे भाई 6,435 पद, जो इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट आप लोग हैं दोस्त और टाइपिंग स्किल आपके पास है तो आप इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद हैं दोस्त, इसमें 2596 पद निकाले गए हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन मांग रखा है दोस्त, लेकिन इसमें आप लोगों को 170 हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका चेस्ट जो होना चाहिए 80 से 85 होना चाहिए दोस्त, क्योंकि आप लोग उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे होंगे। जो भी इस डिपार्टमेंट में जो भी इसका कार्यालय होगा, उस कार्यालय में जो सिक्योरिटी लगी होगी दोस्त, उस सिक्योरिटी की देख रेख के लिए ASO के अंतर्गत आपको, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के अंतर्गत आपको रखा जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्त कि ऐसी वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही कि जो भी हमारा दोस्त फिटनेस भी अपना सुबह रनिंग करके फिटनेस को मेंटेन कर रखा है और हाइट इनकी 170 है और हाइट वेट चेस्ट उनका बेहतरीन है दोस्तों, उनके लिए भी ESIC के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बम्पर भर्ती रिलीज कर दी है। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि यही मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट्स आप लोगों का यही है। क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप सिलेबस को अच्छे से रीड करेंगे दोस्त और उसको बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके उस सब्जेक्ट पे फोकस करके आप एग्जाम्स को आप लोग क्लियर करेंगे और क्रैक करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित होगा दोस्तों। तो बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूँ मेरे भाई। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लूँ तो पहले आपका रिटर्न कराया जाएगा। जो भी भाई हमारा इसमें रिटर्न में क्वालिफाई होगा तो उनका DV कराया जाएगा। DV के बाद उनका मेडिकल करा कर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब साथ ही मैं बताना चाहूँगा दोस्त सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसी पे आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। MTS वाले भाइयों के लिए मात्र 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स का कराया जाएगा और आराम से वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा मेरे भाई कि इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट क्या क्या रखा है। तो 25 आप लोगों का जनरल अवेयरनेस है, मैथ के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं। अब बहुत से दोस्त हमारे ये भी कमेंट्स करेंगे कि भाई रीजनिंग मेरी तो बेहतरीन है, मैथ भी मेरा बेहतरीन है, GA भी मैं थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाता है, बट इंग्लिश मेरी वीक है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, यदि आप अच्छे से GA में पकड़ रखे हैं, साथ ही मैथ में रखे हैं और रीजनिंग में रखे हैं तो 25 या 75 नंबर ये बनता है। मैं
उम्मीद करता हूं कि आप यदि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 55-56 नंबर यदि आप यहाँ से ले आ सकते हैं, तो साथ ही इंग्लिश में भी आप 10-12 नंबर ले आ देंगे तो आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई ये आप लोगों का ये सेकंड ये यूडीसी का पद है, इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम ऐसे ही रखा गया है, सिलेबस भी यही है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स में भी सिलेबस ऐसे ही रखा गया है, लेकिन बेसिक फिजिकल भी कराया जाएगा आपको। तो ये थी संपूर्ण जानकारी मेरे भाई। यदि कोई डाउट्स रह जाता है, अब मैं बताना चाहूँगा इसका ऑनलाइन कब से होगा, तो दोस्त जस्ट कुछ ही दिनों में आप लोगों का इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा दोस्त। और मैं जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं पूरी संपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों को बीच आ जाऊंगा। लेकिन मैं पहले से ही आप लोगों को एक बार ये खुशखबरी देने के लिए बेताब था दोस्तों, और दे दिया। आप लोग पूरी लगन से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करते रहिए, और लगातार ऐसी जानकारियाँ आप जुड़ करके हमसे लेते रहिए, नई नई वैकेंसियों के बारे में जानकारी लेते रहिए, और प्यार अपना दिखाते रहिए। और यदि आप हमसे लंबे समय से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त, अपना प्यार दिखा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, जय हिंद।